मुंबई में बोलते हैं कि जितना मुंबई शहर आपको देता है उससे ज़्यादा वो ले लेता है। जैसे आपका जी, परिवार हो गया, आपके जी। पुराने दोस्त हो गए, जी, जी, तो जी। आप उसे कैसे देखते हैं? वो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब आप मुंबई जाते हैं, तो आप स बहुत सारी चीज़ें छोड़ के जा रहे होते हैं। जब आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ के जाते हैं, तो आपका दिमाग जो है, अपने लक्ष्य पे लगा रहता है। तो आप थिएटर को इस टाइम पे ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग उससे जुड़े रहें? क्योंकि अभी आमतौर पर लोगों को नहीं जानते, लेकिन हाँ, जो सिनेमा से जुड़े हैं, उन लोगों को इसकी पहचान है कि हाँ, थिएटर भी होते हैं, नाटक होते हैं, उसका अलग अहमियत है अपनी। देखिए, रंगमंच जो है यूनिक है। वो जब तक इंसान है जीवित, तब तक ही होता है। बाकी तो फिर डॉक्यूमेंट्री में रख लेते हैं लोग, नाटक बना लिए कि यार कितना कठिन कर सकते हैं, कितना साहित्यिक कर सकते हैं, कितना उसमें ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जो कला के हिसाब से बहुत सुपर है। नमस्कार, मैं दीक्षा नंदिनी। आज हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं, उनको आपने फ़िल्म में इंग्लिश टीचर के रूप में देखा होगा। उन्होंने इस किरदार को इस तरीके से निभाया है कि आज तक लोगों के दिलों में ये राज करते हैं। मध्य हुँ, प्रदेश के पन्ना जिले से आने वाले सुप्रसिद्ध एक्टर इश्तियाक खान। जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सभी को। जी। हाँ। तो सर आप भोपाल में अभी एमपीएनएसटी का एक शो तैयार करवा रहे हैं। 2 शो श्रीमान 2 शो ओके, 2 2 श्रीमान शो। चोर। हाँ, एक श्रीमान चोर है, एक कल हो चुका है जिसका नाम है राम की शक्ति पूजा। जी। हुँ। तो श्रीमान चोर के बारे में थोड़ा-सा बताइए हमारे दर्शकों को? श्रीमान चोर दारियो फो द्वारा रचित एक नाटक है। जी, अ, वर्चुअस बर्गलर। ओके, हाँ। तो उसको मैंने एडप्टेशन किया है, भारतीय परिवेश में उसको गढ़ा है और बहुत ही बढ़िया प्ले है, कॉमेडी प्ले है और कटाक्ष करता है जो आजकल नकली रिश्ते जो एक-दूसरे के प्रति धोखा देने वाला प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है, जी, उसके ऊपर व्यंग्यात्मकता से लिखा गया है, बढ़िया। अच्छा, ठीक हुँ, है। अच्छा सर आप एनएसडी से पास आउट हैं, जी। तो एनएसडी से पास आउट के तौर पर इंडस्ट्री में अपनी खुद की पहचान बनाना या काम मिलना कितना मुश्किल और कितना आसान है, ये बताइए? मुश्किल तो हर चीज़ है, कोई भी काम करें आप, जी, उसमें एस्टेब्लिश होना, चाहे वो पान की दुकान हो, जी, चाहे मोटरसाइकिल की या जी, आप बहुत बड़े बिल्डर हों, जी, मुश्किल तो हर चीज़ में आती है। ठीक वैसे ही बॉलीवुड में है, इस काम में है और किसी को सफलता मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। मतलब मेहनत आपको दोनों क्षेत्र में करनी जी, है, जी, जी, एनएसडी से हर चाहे पास आउट हो, चाहे आप ना हो। हाँ, 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 हाँ। ओके। जैसे अभी मैंने अब इंट्रो में एक किरदार का ज़िक्र किया था। हुँ, उभा फँस गए रे फँस गए ओबामा ओबामा, हाँ। इंग्लिश टीचर। हुँ। तो सिर्फ़ वो टीचर का ख़्याल कैसे आया कि यार इस किरदार को इस तरीके से करते हैं या उस किरदार को करने में आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? मैं क्योंकि छोटे शहर से हूँ और जी, छोटे शहर में इंग्लिश अब तो बहुत ज़्यादा लोग पढ़ने लगे हैं, इंग्लिश स्कूल हो गए हैं चारों तरफ। जी, पहले अधिकतर सरकारी स्कूल हुआ करते थे, जी, तो बहुत कम लोग इंग्लिश के बारे में मतलब इंग्लिश बोल पाते थे जी। अच्छे से। हाँ, तो हमारे इर्द-गिर्द जो पढ़ाने वाले भी थे ना, इस टाइप के कैरेक्टर थे वो, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने की कोशिश करते थे और उसमें भी गलतियाँ होती थी, लेकिन अधिकतर लोग उस गलती को नहीं समझ पाते थे क्योंकि वो जानते ही नहीं थे। बस हाँ। उनको ये लगता था कि ये इंग्लिश बोल रहा है तो हमसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, जी, हमसे ज़्यादा मतलब एटीट्यूड इसमें है। आना चाहिए और है भी। तो जी, मान लीजिए कोई सरकारी दफ्तर में कोई काम नहीं हो रहा है और कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल उस नॉर्मल है और इंग्लिश जानता है, जी। तो उसका सबसे पहले काम होता था, हाँ। हमारे समय पे, हाँ, कि हाँ। वो कुछ भी अगर इंग्लिश में बोल दिया तो समझ लो उसका काम होना है, सब डर जाते थे। तो ऐसे ही जी, हमारे इधर के 2-3 कैरेक्टर हमने देखे हुए थे, जी। उनमें से एक कैरेक्टर उसको मैंने किया। अच्छा। जो डायरेक्टर हैं वो राइटर थे जी, और उन्होंने भी देखा होगा ऐसे कैरेक्टर को, हाँ। तो दोनों का जो दिमाग है एक साथ मिल गया तो कैरेक्टर जी। बहुत अच्छा खिल बहुत गया। जी, बहुत अच्छा है हाँ। और आज भी उसको बहुत सराहना जी, मिलती जी, है। जी। और सर एक और आपको इतने सारे सपोर्टिंग रोल्स में देखा है। हुँ। एक तमाशा में भी था आपका जी, ऑटो जी। वाले का रोल। जी, जी, तो जी। उसमें भी आपने मतलब आपका छोटा रोल था लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल था कि हुँ, यार वो लोगों को याद रह गया है। हुँ। तो आप अपने किरदार की तैयारी कैसे करते हैं? मैं किरदार की तैयारी ऐसे करता हूँ कि जो अमूमन मेरा जो सर्कल है, हुँ, वो बहुत बड़ा है क्योंकि मैं पन्ना में रहा, फिर मैं पन्ना से छुट्टियों में रायपुर, यूपी जाता था, हुँ। तो उधर लोगों से मिला, फिर मैं भोपाल रहा, भोपाल में
लोगों से मुलाकातें हुई, जी। फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर सागर, तो मुझे ना ऐसे किरदार बहुत टकराए हैं। ओके। इसलिए मुझे ना जब भी कोई ऐसे कैरेक्टर करने को मिलते हैं, जो बहुत ही ज़मीनी होते हैं, ऑटो रिक्शा वाले या कोई मतलब ऐसे जैसे मैंने अभी इंग्लिश टीचर का ज़िक्र किया, जी। तो वो क्योंकि मैंने देखे होते हैं और फिर मैं एनएसडी की ट्रेनिंग उसमें इस्तेमाल करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उस किरदार का जो अ, जीस्ट है मतलब उसकी जो आत्मा है, जी। वो कैसे उसमें डाल सकूँ। और सर एक चीज़ आप जैसे मुंबई बोलते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई में बोलते हैं कि जितना मुंबई शहर आपको देता है उससे ज़्यादा वो ले लेता है। जैसे आपका जी, परिवार हो गया, आपके जी। पुराने दोस्त हो गए, जी, जी, तो जी। आप उसे कैसे देखते हैं? क्या वाक़ई ऐसा होता है? आपके पुराने दोस्त कितने हैं जिनसे आप आज भी वैसे ही बातचीत मेरे जारी जितने है? दोस्त पहले थे उतने ही दोस्त अभी हैं अच्छा। और मेरे शहर के जितने भी उनकी काम जो है अलग-अलग हो गया है। जी। कोई टीचर है, तो कोई किसी विभाग में है, तो जी। कोई किसी ने पान की दुकान खोल ली है और कोई परचूनी की दुकान खोले हुए हैं। हालाँकि सबसे हमारी अभी भी मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं। हाँ, ये जो मुंबई वाला आप सिस्टम बता रहे हैं, जी। वो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब आप मुंबई जाते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ के जा रहे होते हैं। जब आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ के जाते हैं, तो आपका दिमाग जो है, अपने लक्ष्य पे लगा रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप सालों उन लोगों से नहीं बात कर पाते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं। हुँ। तो धीरे-धीरे दूरियाँ बढ़ती चली जाती हैं। लोगों को लगता है जो जो इधर छोटे शहरों में क्या अमूमन शाम को मिलते हैं और दोपहर में मिलते हैं, मिलने-जुलने का सिलसिला हाँ, चलता है। हाँ। तो वो एक धीरे-धीरे उनको लगता है कि वो चला गया तो वो भूल गया, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो अपनी परेशानियों में मुब्तला रहता है। जी, तो इस बिल्कुल कारण सही। से ऐसी चीज़ें हो जाती जी, हैं हाँ, बिल्कुल सही। और मुंबई में जो बात है कि अ, कुछ लोग जानबूझ के भी कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जुड़े रहते हैं जैसे हम हैं। जी। हम मुसीबत में भी जुड़े रहे, सफलता में भी जुड़े हुए हैं और ईश्वर ने चाहा तो आगे भी जुड़े बिल्कुल। रहेंगे। सर जैसे अभी एंटरटेनमेंट बिल्कुल फ़ोन में आ गया है। हुँ, इंस्टाग्राम ले लो आप, वेब स्टोरीज़ देख लो या फिर आप वेब सीरीज़ देख लो, ओटीटी हुँ, प्लेटफ़ॉर्म पे इतना ईज़ी हो गया है। हुँ, मूवीज़ भी बिल्कुल हाथ में है, जब आपका मन है तब आप देख लो। हुँ। तो आप थिएटर को इस टाइम पे ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग उससे जुड़े रहें? क्योंकि अभी आम तौर पर लोगों को नहीं जानते, लेकिन हाँ, जो सिनेमा से जुड़े हैं, उन लोगों को इसकी पहचान है कि हाँ, थिएटर भी होते हैं, नाटक होते हैं, उसका अलग अहमियत है अपनी। बट नॉर्मली लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि थिएटर की भी जो मतलब बची हुई है महक वो बना रहे आगे भी? देखिए रंगमंच जो है यूनिक है। जी। वो जब तक इंसान है हुँ। जीवित, तब तक ही होता है। बाकी तो फिर डॉक्यूमेंट्री में रख लेते हैं लोगों को। इसलिए लाइवनेस है उसमें, ज़िंदगी है और ज़िंदगी कभी मरती नहीं, है ना? जी। और रहा सवाल कि इसको कैसे किया जाए, तो मेरा ये मानना है मैं भी अपने नाटकों में ध्यान देता हूँ, अगर आप आज नाटक देखेंगे। मैं ये ध्यान देता हूँ कि आम दर्शक कैसे इस नाटक को समझेगा, हुँ, कैसे वो कलाकारों से जुड़ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि चंद लोगों के लिए नाटक हो। हुँ, मान लीजिए हम रंगकर्मी हैं हुँ, और हमने भोपाल के कुछ रंगकर्मियों के लिए नाटक बना लिया कि यार कितना कठिन कर सकते हैं, कितना साहित्यिक कर सकते हैं, कितना उसमें ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जो कला के हिसाब से बहुत सुपर है। तो फिर वो वही जो 4 लोग 5 लोग हैं वही तारीफ़ करके चले जाएँगे, वही खुश हो जाएँगे। लेकिन अगर हमारा टारगेट ऑडियंस है और हम चाहें कि भाई हमें एक समय के बाद ऐसा करना है कि जब अनाउंसमेंट हो के फलाने व्यक्ति का नाटक है तो लोग खुद आएँ और टिकट लें। जी। ऐसा ना हो कि सरकारी फंड से तो लोग आ रहे हैं, हुँ, हुँ। लेकिन जैसे ही आप ₹50 भी टिकट रखते हैं तो लोग आने से कतराएँ। जी, भीड़ कम हो जाती वो है। वो तभी होगा जब आप उनका ख़्याल रखेंगे। हाँ। हुँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोग जो हैं गंदा डांस देखते हैं या मतलब अलग प्रकार का वो चाहते हैं तो जी, आप जी, वो करने फूहड़ता। लगें, फूहड़ता जी, बहुत ज़्यादा परोसने लगें। हाँ। एक मर्यादा होती है हर क्षेत्र में हर चीज़ को करने की। जी, वो आप अपनी डिग्निटी बरकरार रखते हुए दर्शकों को कैसे आप एंटरटेन कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जी। जैसे आप पन्ना जिले से आते हैं, ठीक है।
तो आपके घर वालों को उतना उनको बस ये चाहिए होता कि भाई हमारे लड़के की सरकारी जॉब जी, हो, जी। हर महीने तनख्वाह हाँ, आती हाँ। रहे, घर बस जाए, घर चलता रहे हुँ, बस। हुँ। तो आपने जब अपने घर वालों को बताया कि यार मुझे एक्टिंग की फील्ड में हुँ, जाना है हुँ, या हुँ। मुझे एक्टर करना है, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? क्या रिएक्शन था उनका? पहले तो बहुत ज़्यादा क्योंकि हमारे पापा गुज़र गए थे, जी, तो सबसे दारोमदार हमारे ऊपर था सबसे ज़्यादा जी, और अम्मी जो हमारी हैं, वो भी परेशान रहती थी आर्थिक तौर पे। जी, तो बहुत लोग भी समझाते थे कि यार तुम ये क्या करने लगे? या तो हम बीच-बीच में बहुत सारे काम किया करते थे ताकि हमारी जो बेसिक डिमांड है पैसों की, जी, वो पूरी होती रहे, जी, पर्सनल तौर पे। हाँ, हम कभी अपनी अम्मी से पैसे ना माँगे, एक बात। दूसरी बात, ये तो समझ में आता था कि 3 बहनें हैं और पिताजी नहीं हैं, जी, तो क्या सोचती होंगी अम्मी? लेकिन उनका एक था कि एक समय के बाद उन्होंने कहा नहीं तुम करो अपनी, हम तुम्हारे कितने भी परेशान होंगे, हम तुम्हारे साथ है। साथ हैं और वो फिर उन्होंने साथ दिया। अब उनका क्या रिएक्शन आता है जब इतनी आपके रोल्स और लोग इतने पसंद करते हैं आपको? उनको बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया और बड़ी खुश हैं। एक्चुअली में कहानी जो होती है ना, जी, किसी की मान लीजिए हमारी कहानी है, हुँ, वो लगती हमारी है, हुँ, लेकिन होती माँ-बाप की है ना? जैसे हमारी कहानी, हम अपनी माँ के पात्र, कहानी के पात्र हैं। जी, ये सफलता जो है, हुँ, हमारी माँ की है। जी, हाँ, सही बात है। सफलता माँ की ही होती है क्योंकि वो पता नहीं कितने सैक्रिफाइस करती हैं, तब आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। हाँ, इधर खड़े हुए हैं, जी, तो मैं तो ये चाहता हूँ कभी भी अगर कहानी बने कि इश्तियाक खान की कहानी बन रही है, इश्तियाक खान, तो वो हमारी माँ की कहानी होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि इश्तियाक खान है। जी, ये होना चाहिए कि एक माँ का माँ ने एक सपना देखा था जिसको और वो बेटे ने सफल हुआ। जी। सर आपने इतने बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। हुँ, भारत में भी आपका रोल था, फिर हुँ। रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, तो जी, जी, आपका जी। एक्सपीरियंस कैसा रहा? और देखिए सबके साथ काम करने का ना नज़रिया जो है अलग-अलग है। किसी की कुछ क्वालिटी पसंद है, किसी की कुछ क्वालिटी पसंद है। अब जैसे शाहरुख जी के साथ भी काम किया हमने, जी, उनका स्वागत स्वागत करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है ना? सब लोगों से अच्छे से बात करने। सलमान जी के साथ भी काम किया, उनका अपना एटीट्यूड है, हुँ, अपने तरीके से वो काम करते हैं। उनका अपना ऑरा अलग लेके उनका चलते हैं वो। और अलग जी, है। रणवीर कपूर जो हैं वो घुल-मिल जाते हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं क्योंकि हुँ, वो आज के जनरेशन के कलाकार हैं और तो ऐसे ही मतलब हर व्यक्ति में कुछ न कुछ क्वालिटी होती है और नेगेटिविटी ज़्यादा ज़हन में हम रखते नहीं हैं। सर अगर आप एक्टर नहीं होते, तो हुँ। अभी आपने इसके बाद क्या सोचा था कि यार अगर मैं एक्टर एक्टर नहीं होते तो हम संगीत में होते जी, और तबला बजा रहे होते। अच्छा, हुँ। संगीत की तालीम आपने ली है। जी, 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 जी। का मैं सफ़र कैसे शुरू हुआ संगीत आपका? का मेरे घर के सामने एक सरस्वती संगीत विद्या मंदिर था जिसमें स्वर्गीय राम प्रसाद जो अच्छा, मिश्रा जी हैं, जी, जी, जी। वो संगीत सिखाते थे। तो काफ़ी अच्छा उनका संगीत का और सामने थे तो उनके घर में ही रहा करते थे लगभग। तो उनसे ही संगीत सीखा, उनसे ही तबला सीखना शुरू किया। तो प्रभाकर भी उन्हीं के इधर किया और अच्छा, तबला भी उन्हीं के इधर। अच्छा तो थिएटर फिर कैसे हुआ? संगीत से सीधा थिएटर? क्योंकि अचानक क्या हुआ कि जो रंगमंच वाले हैं, जी, उनको हमारी ज़रूरत पड़ी कि ढोलक बजाने वाला कोई चाहिए। तो हम ढोलक बजाने गए, जी। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखा, यार ये तो अच्छी चीज़ है। तो एक बार एक्टिंग कर ली, उसमें और तारीफ़ हो गई, तो फिर से जी। उसमें ओह! चले गए। अच्छा तो ऐसे फिर हमको हाँ, इश्तियाक हाँ। खान सर जी, जी, मिले। जी, जी। अभी तक कौन से एक्टर के साथ आपका काम करने का सपना बचा हुआ है कि अभी मुझे इस एक्टर के साथ भी काम करना है? मैं देखिए एक तो नहीं है, मेरे पास बहुत लिस्ट सारे है। लिस्ट है जैसे विजय वर्मा, नहीं विजय वर्मा के साथ तो अभी कर लिया है मैंने काम। जी। ये मुझे लगता था कि मैं इसके साथ काम करूँ, बड़ा अच्छा एक्टर है एक्टर वो। है। जी, हाँ, जी। और मैं जो काम नहीं करना चाहता वो हैं नाना पाटेकर, मैं उनके साथ नहीं चाहता हूँ कि मैं कभी काम करूँ। क्यों सर? वो एक एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ काम करके, अच्छा, तो मुझे लगता है ये मेरी पर्सनल अ, ओपिनियन है आपका। ओपिनियन है, जी, हाँ। ओके, ओके, ओके तो सर। मैं बाकी एक्टर तो
कुछ अच्छे अच्छे एक्टर हैं, कुछ गुजर गए, जैसे जी। इरफान भाई गुजर गए, जी, जी। है ना? जी। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं नवाज़ भाई के साथ काम करूँ, आज तक मैंने किया नहीं उनके साथ। ओके सर, शुक्रिया। नसीर सर के साथ भी मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मिलेगा या नहीं। बहुत-बहुत थैंक यू सर आपका कीमती समय देने के लिए, तो बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका भी।